नमो नमः। मैं सुधाकर पांडे आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सुभाषतानी के 5 श्लोकों का अध्ययन किया था। आइए शेष बचे श्लोकों का भावार्थ समझते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे अन्य विद्यार्थी भी लाभ प्राप्त कर सकें। आइए शुरू करते हैं। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्डेकासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजाः वाण्डेका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अन्वय है। अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। पुरुषम केयूराह न, पुरुष की शोभा केयूराह मने बाजूबंद, बाजूबंद से नहीं होती। किसी मनुष्य की शोभा बाजूबंद से नहीं होती। चंद्रोज्ज्वला हाराह न, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान चमकते हुए हार से भी मनुष्य की शोभा नहीं होती। स्नानम न, और सुगंधित जल से स्नान करने से भी उसकी शोभा नहीं होती। विलेपनम न, चंदनों का, सुगंधित चंदनों का लेपन कर दिया जाए तब भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती। कुसुमम न, और तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल भी अलंकृत कर दिए जाएं तब भी जो है उनकी शोभा नहीं बढ़ती है। अलंकृताः मूर्धजाः न विभूषन्ति, और यहाँ अलंकृताः मूर्धजाः माने केस, बाल, तो बालों को अच्छी तरह से संवार दिया जाए तब भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। एका वाणी पुरुषं समलंकरोतु, एक वाणी ही पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते, और वाणी कैसी हो? संस्कारमयी वाणी हो, संस्कृता अर्थात संस्कारित वाणी हो। भूषणानि खल सततम क्षीयन्ते, अन्य आभूषण निश्चित ही क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, पर वाग्भूषणम भूषणम, यही वाणी रूपी जो आभूषण है यही सबसे अच्छा आभूषण है जो कि कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पुनः देखते हैं। मनुष्य को ना तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं और ना ही चंद्रमा की तरह चमकने वाला हार सुशोभित करता है, ना स्नान सुशोभित करता है, ना ही चंदनादि सुगंधित पदार्थों का लेप सुशोभित करता है, ना फूल ही सुशोभित करते हैं और ना केस संवारे हुए केस सुशोभित करते हैं। एक संस्कारमयी वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, क्योंकि और आभूषण तो नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, वो नित्य रहने वाला आभूषण है। इसलिए हमें अपनी वाणी को मीठी वाणी के रूप में प्रयोग करना चाहिए। हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। अगला आभूषण है क्षमा, के बारे में बताया गया है। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रणे पतितो वह्निः
स्वयमेवोपशाम्यति। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ भी पढ़ेंगे। यस्य करे क्षमा शस्त्रम, यस्य जिसके, करे मने हाथ में, क्षमा शस्त्रम क्षमा रूपी शस्त्र, जिसके हाथ में क्षमा रूपी शस्त्र है। दुर्जनः किं करिष्यति, दुर्जन मने जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट होते हैं, तो दुष्ट क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। यथा जैसे, अत्रणे पतितः वह्निः स्वयं एव उपशाम्यति, जैसे घास रहित स्थान में, तृण मने होता है घास और अत्रणे मने घास रहित स्थान, पतितः गिर जाए, घास रहित स्थान में यदि वह्नि मने आग, पतितः मने गिर जाए, स्वयं एव उपशाम्यति स्वयं ही वह नष्ट हो जाती है, स्वयं ही वह अग्नि शांत हो जाती है। कहते हैं क्षमा रूपी शस्त्र जिसके हाथ में होता है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। जैसे घास रहित स्थान में अग्नि स्वयं ही नष्ट हो जाती है, अर्थात यदि दुष्ट व्यक्ति हमसे झगड़ा कर भी रहा है और हम उसे क्षमा करके चले गए, उसके पास रुके ही नहीं, या उसके पास है भी तो शांत हैं, तो थोड़ी देर बड़बड़ाएगा, इसके बाद वो अपने आप शांत हो जाएगा। जैसे घास रहित स्थान में, ईंधन रहित स्थान में अग्नि स्वयं नष्ट हो जाती है। अगला श्लोक देखते हैं। मित्र का स्वरूप, मित्र स्वरूपम, मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयो आनंदनं चेतसः पात्रं यत्सुखदुःखयोः भवेन्मित्रेण तद्दुर्लभम्। ये चान्ये सुहृदा समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकष ग्रावा तु तेषां विपत्। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोः आनंदनं चेतसः पात्रं यत् सुख दुःखयोः सह भवेन् मित्रेण तद दुर्लभम। ये चान्ये ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुला, द्रव्य अभिलाषा कुला ते सर्वत्र मिलन्ति तत्व निकष ग्रावा तु तेषां विपत्। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ ग्रहण करेंगे। मित्रम प्रीति रसायनम, मित्र प्रेम रूपी अमृत के समान है। मित्र जो होता है प्रीति रसायनम, प्रेम रूपी जो रस है उसका आश्रय होता है। नयनयोः चेतसः आनंदनम, जो नयन, नयन माने आँख, और चेतसा माने चित्त मन, आनंदनम माने आनंद। मित्र प्रेम रूपी रस होता है जो आँखों को और मन को प्रसन्न रखता है, आनंदनम आनंदित करता है। यत मित्रेण सह सुख दुःखयोः पात्रम भवति तद दुर्लभम। कहते हैं जो मित्रेण, यहाँ पर यत माने जो, मित्रेण सह सुख दुःखयोः, जो मित्र के साथ सुख और दुख दोनों में पात्र होता है, अर्थात जो दोनों में साथ निभाता है, तद दुर्लभम, वैसा मित्र दुर्लभ है। जो मित्र सुख और दुख दोनों में साथी होता है, साथ निभाने वाला होता है, वह दुर्लभ है। ये च अन्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषा कुला ते सर्वत्र मिलन्ति। फिर कहते हैं ये जो दूसरे मित्र की संपन्नता, अन्य सुहृदा समृद्धि समय, हृदय समृद्धि के समय में, द्रव्याभिलाषा, द्रव्य की अभिलाषा से, द्रव्य की इच्छा से जो साथ में रहता है। और दूसरे मित्र कैसे हैं? जो द्रव्य की अभिलाषा से समृद्धि के समय ही साथ निभाते हैं,
ते सर्वत्र मिलन्ति, वे मित्र सभी जगह मिल जाते हैं। तेषां विपत्तु तत्व निःसग्रावायु भवति, लेकिन उनके लिए विपत्तियां, यदि मित्र के घर में विपत्ति आ जाए तो वो संकट तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होती है, अर्थात मील का पत्थर साबित होती है। यदि मित्र जो केवल द्रव्य अभिलाषा के लिए मित्र का साथ दे रहे हैं, केवल समृद्धि के समय मित्र का साथ दे रहे हैं, जब भी कभी उस मित्र के यहाँ विपत्तियां आ जाती हैं तो वो उसको मील के पत्थर के समान लगता है, अर्थात बहुत कठिनाई महसूस होती है और वो साथ देना पसंद नहीं करते, वे वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे मित्रों से हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। पुनः देखते हैं, मित्र प्रेम रूपी रस के समान होता है, जो आँखों और मन को आनंदित करने वाला होता है। जो मित्र के साथ सुख दुख का पात्र होता है वह दुर्लभ होता है, और जो दूसरे मित्र की संपन्नता के समय धन प्राप्ति की कामना करने वाले होते हैं, वे सब जगह तो मिल जाते हैं, लेकिन उनके लिए संकट तत्व रूपी कसौटी के पत्थर के समान होता है, अर्थात मील के पत्थर के समान होता है। वो ज़्यादा दिन तक मित्र का साथ नहीं दे पाते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, स्वभाव महिमा, स्वभाव की महिमा। सर्वस्य हि परिच्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य हि परिच्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः, अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। अन्वय है, अन्वय के साथ अर्थ भी पढ़ेंगे। सर्वस्य स्वभावा ही परिच्छन्ते, सबकी स्वभाव से ही परीक्षा होती है, सभी के स्वभाव से ही परीक्षा की जाती है। यदि किसी का परीक्षण करना है तो उसको स्वभाव को सबसे पहले व्यक्ति देखता है, इतरे गुणा ना, अन्य गुणों को नहीं, इतरे माने दूसरे गुणों को नहीं। ही सर्वान गुणान अतीत्य स्वभाव मूर्धनि वर्तते, क्योंकि अन्य गुणों को छोड़कर स्वभाव ही मस्तक पर विराजता है, अर्थात सबसे पहले हमें स्वभाव ही दिखाई पड़ता है। सर्वस्य स्वभावा ही परिच्छन्ते, सबकी स्वभाव से ही परीक्षा की जाती है, सबकी स्वभाव से ही परीक्षण किया जाता है। इतरे गुणाना, दूसरे गुणों से नहीं, क्योंकि सर्वान गुणान अतीत्य, सभी गुणों को छोड़कर, अतीत्य माने छोड़कर, स्वभाव मूर्धनि वर्तते, स्वभाव ही सिर पर अर्थात मस्तक पर अर्थात सामने प्रकट होता है, सामने ही विराजता है, इसलिए सभी की स्वभाव से ही परीक्षा की जा सकती है। अगला श्लोक देखते हैं, अल्पज्ञ स्वभाव, जो अल्पज्ञ होते हैं, जो कम ज्ञानी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। यदा किंचिज्ञोऽहं गजीव मदान्धा संभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति जर इव मदो में व्यपगतः। यदा किंचिज्ञोऽहं गज इव मदान्धः संभवं तदा सर्वज्ञः अस्मि भवदवलिप्तं मम मनः, तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति मूर्खो अस्मि इति जर इव मदो में व्यपगतः। अन्वय, अन्वय के साथ अर्थ। यदा अहम किंचिदज्ञः तदा गज इव मदान्धा संभवम, जब मैं थोड़ा ज्ञानी था, जब मैं थोड़ा जानने वाला था, गज इव मदान्धा संभवम, तो मैं उस समय हाथी के समान
घमंड में चूर हो गया। जब मैं अल्पज्ञानी था, थोड़ा जानने वाला था, तब हाथी के समान मदान्ध हो गया, घमंडी हो गया। सर्वज्ञास्मि, मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ। इति मम मनः अलिप्तम अभवत्, मेरा मन जो है ऐसा सोचकर अभिमानी हो गया कि मैं ही सर्वज्ञ हूँ। ऐसा मेरा जो मन है वो सोचने लगा और अभिमानी हो गया। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशात अवगतम, जब मैं थोड़ा थोड़ा बुधजन सकाशात, बुधजन माने विद्वानों की, सकाशात माने संगति की, अवगतम जान गया। क्या जान गया? मूर्खास्मि, मैं तो मूर्ख हूँ। इति में मदः ज्वर इव व्यपगतः, तो वह जो मेरा मद था, घमंड था, ये जानने के बाद कि मैं मूर्ख हूँ, जैसे शरीर में बुखार चढ़ी रहती है, ज्वर रहता है और दवा लेने पर, औषधि लेने पर वह शरीर छोड़ देती है, अर्थात वो बुखार उतर जाती है। उसी तरह से मेरा जो घमंड था वो मेरे दिमाग से, मेरे मस्तिष्क से उतर गया। यदा अहम किंचिदज्ञः, जब मैं अल्पज्ञानी था, तदा गजयो मदान्धः संभवम, तो मैं हाथी के समान घमंडी हो गया, घमंड से चूर हो गया। सर्वज्ञस्मि, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। इति मम मनः अलिप्तम, ऐसा मेरा मन अभिमानी हो गया। परंतु यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशाद, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों का संग किया, विद्वानों की संगति की, तो मूर्खास्मि, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो मूर्ख हूँ और मेरा जो मद था, घमंड था, वो ज्वर इव व्यपगतः, बुखार के समान मेरे मस्तिष्क से दूर हो गया। मेरा वह अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।